नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आपका विरोध प्रदर्शन। इधर ईडी की कस्टडी में होने के बाद भी केजरीवाल के आदेश जारी करने पर भड़की बीजेपी। कल विधानसभा का स्पेशल सेशन। मंडी से कंगना रनौत को टिकट देने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादास्पद पोस्ट का मामला बढ़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट हैक होने का दावा, कंगना का पलटवार, कहा हर महिला को सम्मान का अधिकार। पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। बीजेपी और अकाली दल के बीच नहीं बनी बात। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की दी जानकारी। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स 362, निफ्टी 92 अंक गिरा। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी। रियलिटी, पीएसई, तेल गैस शेयरों में खरीदारी। डायग्नोस्टिक शेयरों के संकट हो रहे हैं दूर। सेक्टर में प्राइस बढ़ने का ट्रेंड शुरू होने की कोटक रिपोर्ट के बाद बाजार में तेजी। 2 से 5% तक भागे डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस। अमेरिका के बाल्टीमोर में ताश के पत्ते की तरह ढह गया ब्रिज। मालवाहक विमान ने मारी टक्कर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर रखी है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच आप और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली में एक और बवाल छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए आदेश जारी किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केजरीवाल ने उन्हें ईडी की हिरासत से निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लिनिकों में व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि दिल्ली की जनता को कोई दिक्कत ना हो। मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए
कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है। आम आदमी पार्टी के दावे पर बीजेपी का पारा हाई हो गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भी यही दावा किया था कि केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए दिल्ली वालों की पानी की समस्या का समाधान करने का आदेश दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के इन कथित आदेशों को असंवैधानिक करार दिया है और उपराज्यपाल से इसकी शिकायत भी की है। हम मांग करते हैं आपको तुरंत से तुरंत दिल्ली की अगर कोई इतनी चिंता है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए और किसी नए को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि वो दिल्ली की जो समस्याएं हैं जिसको आप गिनवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो जल की हो, चाहे अन्य समस्याएं हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करें। दिल्ली में मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली सरकार ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयों और टेस्ट की स्थिति बताई जाए। अगर मुफ्त दवा की कमी है तो उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेकर आने को भी कहा गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में खुद स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्यों गहराया सियासी संकट, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया था जिसमें कंगना के एक फोटो के साथ आपत्तिजनक बात कही गई थी। हालांकि सुप्रिया ने बाद में उस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर हमला बोलने का मौका भी मिल गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना रनौत के को करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है तो कंगना पर विवादास्पद पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सुप्रिया के साथ कांग्रेस से भी कंगना से माफी मांगने की मांग की है। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल बढ़ा तो सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी सफाई दी है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में
मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। वहीं इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयुक्त से शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन नहीं होगा। राज्य में बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब दोनों पार्टियां अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव होना है। सुनील जाखड़ ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने वर्कर्स, नेताओं और किसानों की राय पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि जो काम बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यकाल में किए हैं वो किसी ने अब तक नहीं किए। ये जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगदागी के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। शिवराज तंगदागी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए एक चुनावी रैली में कहा था कि जो युवा समर्थक मोदी मोदी के नारे लगाते हैं उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। तंगदागी के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर अशोक ने शिवराज के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि शिवराज तंगदागी को चुनाव प्रक्रिया से और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार 26 मार्च को पौड़ी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन किया है। अनिल बलूनी के साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले अनिल बलूनी ने केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं के साथ पौड़ी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने रोड शो रामलीला मैदान पौड़ी गढ़वाल से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक किया। पौड़ी से वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब एक बड़ा चुनावी वादा था कि सभी को पक्का घर मिलेगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी क्या है, ये जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है अहमदाबाद का पालड़ी इलाका। यहाँ अच्छी लोकेलिटी में आज जो बहुमंजिला इमारत दिख रही है वहाँ कच्चे झोपड़े थे। सब्जी बेचने वाले सतीश राजपूत और कपड़े इस्त्री करने वाली चंदाबेन को अंदाजा भी नहीं था कि कभी उन्हें पक्का घर मिलेगा। पहले हमारे यहाँ पे कच्चे मकान थे, झुपड़पट्टी थी। उससे झुपड़पट्टी तोड़ के हमारे बड़ा प्रधान साहब ने हमारे यहाँ पक्के मकान बना के हमको ऐसी अच्छी सुविधा दी है कि जिसका उनका जितना आभार माने उतना कम है। झुपड़पट्टी थी, पतरा का मकान था, बरसात में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब यही शांति है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो
शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। अभी तक इसमें 1,18,64,000 घर बनाने को मंजूरी दी गई है। इनमें से 81,55,000 घर बन चुके हैं और 60 लाख घर लाभार्थियों को अलॉट भी किए जा चुके हैं। इस योजना पर केंद्र ने अभी तक 1,61,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हालांकि अभी भी कागजी कार्रवाई में हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री योजना में मुझे घर नहीं मिला। मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे भी घर मिल जाए। मैंने सारे कागज दिए, सरकार से बहुत अर्जी की है, मुझे घर नहीं मिल रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत बड़ा काम हुआ है। हालांकि सबको घर देने की मुहिम को गति शक्ति देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब भी काफी कुछ काम होना बाकी है, लेकिन सरकार की मंशा देखकर लगता है कि आने वाले सालों में इसका बड़ा लक्ष्यांक पूरा होने की पूरी संभावना है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मार्केट का हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का हाल। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 362 पॉइंट गिरकर 72,470 पर और निफ्टी 92 पॉइंट गिरकर 22,000 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित बताएं आज कौन से सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में सुस्ती दिखाई दी? तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बेहतर रुझान था कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स से। फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी खरीदारी थी, लेकिन जो क्लोजिंग वाइज देखेंगे तो एडवांसेस थोड़े कम थे डिक्लाइन के कंपैरिजन में। निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस था 2.25% के आसपास की बढ़त। हिंडाल्को 2% ऊपर, अदानी पोर्ट न्यूज फ्लोज के बीच में 2% ऊपर और ब्रिटानिया करीब 2% तेजी यहाँ रही। गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 2% नीचे रहा, पावर ग्रिड 2% नीचे, आयशर और विप्रो करीब 1.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में टोरेंट पावर आज 9.5% चला। पैथलैब शेयरों में खरीदारी थी। डॉक्टर लाल पैथलैब 6.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 5% ऊपर और इंडस टावर 4.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में फैक्ट, पतंजलि फूड 2.5% नीचे, अदानी पावर 2% नीचे और जी एंटरटेनमेंट करीब 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ में भी आज पैथलैब शेयरों की धूम थी। डॉक्टर लाल पैथलैब 6.5% ऊपर, नए ऑल टाइम हाई पे इंडिगो पहुंचा। हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर और इंडस टावर करीब 5% तेजी यहाँ पर आते दिखाई पड़ी। एफएनओ गिरने वाले शेयरों में जी एंटरटेनमेंट, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और गोदरेज कंज्यूमर जहाँ पे करीब 2 से लेके 2.5% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक शेयर्स की, जहां अच्छी तेजी दिखाई दी है आज। और डायग्नोस्टिक शेयरों पर ब्रोकर्स क्यों है बुलिश, बताने के लिए जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन बताएं। कोविड के पीरियड में हमने देखा था कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ने बेहतरीन प्राइसिंग के साथ कारोबार किया। हालांकि कंपटीशन बढ़ने के कारण पिछले 1-2 वित्त वर्षों में हमने मार्जिन कंप्रेशन और प्राइसिंग पे ज़्यादा प्रेशर दिखा। लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़ की आज की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अब डायग्नोस्टिक के जो दाम है, यानी आपका जो ब्लड टेस्ट है, वो महंगा हो चला है। सीक्वेंशियल बेसिस पे हमने देखा है कि 5 से 12% तक की प्राइस हाइक विभिन्न कंपनियों ने लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस में लेना शुरू कर दी है। और इसीलिए आज कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक डबल अपग्रेड डॉक्टर लाल पैथलैब में किया और मेट्रोपोलिस के शेयर का इन्होंने टारगेट बढ़ाया। जहाँ तक कि मेट्रोपोलिस का सवाल है, यहाँ जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से अच्छी अपसाइड दिखाता है, ऐसा कोटक सिक्योरिटीज़ का मानना है। और अगर हम बात करें मेट्रोपोलिस का और डॉक्टर लाल का, तो यहाँ जो टारगेट है वो डॉक्टर लाल पे 2360 रुपये और मेट्रोपोलिस पे 1600 रुपये। और जिस हिसाब से नए इनकम्बेंट प्लेयर्स भी प्राइस हाइक ले रहे हैं, कोटक का मानना है आगे जाके डायग्नोस्टिक सेक्टर और शेयर्स में तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ अब मार्जिन भी इंप्रूव हो सकेंगे। शुक्रिया यतिन पूरी खबर बताने के लिए। और अब मनी कंट्रोल ने देश के प्रीमियर बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी पोजीशन और मजबूत की है। फरवरी में मनी कंट्रोल पर सबसे ज्यादा यूनिक विजिटर्स आए। मनी कंट्रोल ने पेज व्यू पर भी विशाल स्कोर मेंटेन किया है और टाइम स्पेंड की बात करें तो ये 667 मिलियन मिनट्स रहा है। अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। होली के बाद रंग छुड़ाने की टेंशन और खाया पिया पचाने को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम आज एक्सपर्ट के साथ करेंगे कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा शाम 5:57 पर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।